नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कॉलेज, उसके एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद की कंट्रोवर्सी और अब उस कॉलेज के बंद हो जाने की कहानी में जो टेक्निकल पक्ष है उसको समझाऊंगा। ये स्टोरी में रिलीजन के कारण भी काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पर मैं इस वीडियो में मैं अपना पक्ष किसी रिलीजन के आधार पर नहीं, मैं आपको भारत में जो मेडिकल कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए इस स्टोरी को समझाना चाहता हूँ। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज इस साल स्टार्ट हुआ 50 सीटों के साथ। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन ट्रस्ट, उसके अंडर ये कॉलेज था। फुल फ्लेज एक यूनिवर्सिटी भी है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जिसमें और भी दूसरे कोर्सेज की पढ़ाई है। ये मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ, हॉस्पिटल भी वहां था ऑलरेडी। ये मेडिकल कॉलेज साल स्टार्ट हुआ, उसके पहले वहां ऑलरेडी एक फुल फ्लेज्ड रनिंग हॉस्पिटल भी था। 50 सीटों का अप्रूवल मिला। लेकिन जेएनके में अगर आप कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करते हैं तो जेएनके एक क्लोज स्टेट है और जेएनके में बाहर के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है एडमिशन लेने के लिए। जब आप एक प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट करते हैं, वहां के ही स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं थी। जेएनके में मुस्लिम स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है कि जो 50 सीटें थी उसमें ज्यादा बच्चे मुस्लिम ही आएंगे। बाहर के स्टूडेंट अगर उनके हाई रैंक, तो वो एलिजिबल नहीं है जेएनके के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी काउंसलिंग के लिए। ऐसे क्लोज स्टेट में जैसे उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, वो वहीं के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए इस स्टेट की सीटें रहती हैं। हाँ, एनआरआई की सीटों में बाहर के स्टूडेंट भी आ सकते। तो जो रूल्स था, 50 सीटों में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मुस्लिम स्टूडेंट ही थे जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ। एग्जैक्ट नंबर में 42 स्टूडेंट मुस्लिम थे जिनको की कॉलेज में अलॉटमेंट आया, 7 स्टूडेंट हिंदू थे और 1 स्टूडेंट सिख था। तो अगर आप इसको ठीक से समझें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कॉलेज मैनेजमेंट को भी ये बात पहले से पता था कि अगर वो प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं जेएनके के अंदर में, तो जेएनके के ही स्टूडेंट आएंगे और जहां मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम की है तो मुस्लिम स्टूडेंट ही आएंगे। अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, तो जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं भारत में, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, चाहे वो सिख माइनॉरिटी कॉलेज हैं, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज हैं या जैन माइनॉरिटी कॉलेज हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में 50% सीट्स इन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। लेकिन भारत में हिंदू माइनॉरिटी नहीं है, तो आप हिंदू माइनॉरिटी कॉलेज स्टार्ट नहीं कर सकते। श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट को ओपन फॉर ऑल रखना था, तो इसे पहले ही डिम्ड यूनिवर्सिटी के स्टेटस में आना चाहिए था। जब आप डिम्ड यूनिवर्सिटीज के रूप में आते हैं तो वहां स्टेट का मैटर नहीं रह जाता है और वहां के डिम्ड यूनिवर्सिटी में भी बाहर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझिए कि महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। अगर आप वहां केजे सोमैया या तिरना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको महाराष्ट्र का डोमिसाइल की जरूरत है। अगर आप महाराष्ट्र से बाहर के हैं तो वहां के सिर्फ एनआरआई या अदर्स कोटा में आप इन कॉलेजेस के सिर्फ एनआरआई या अदर्स कोटा के लिए ही आपकी एलिजिबिलिटी है, जहां फीस काफी महंगी है और बाहर के स्टूडेंट उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप महंगी फीस में इन कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वहां मेरिटोरियस स्टूडेंट जाए इसकी संभावना कम रह जाए। लेकिन महाराष्ट्र में जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उन डिम्ड यूनिवर्सिटीज में 85% सीटें ओपन फॉर इंटायर इंडिया है और 15% सीटें एनआरआई के लिए है। तो ओपन फॉर इंटायर इंडिया में कोई भी स्टूडेंट बाहर का भी आ सकता है, जैसे सिम्बायोसिस, डीवाई पाटिल, एमजीएम। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मराठी स्टूडेंट ही रहें, इसमें पूरे भारत के स्टूडेंट आते हैं। तो अगर जेएनके में भी श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट अगर डिम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में कॉलेज स्टार्ट करता तो वहां पर 85% सीटों में पूरे भारत के स्टूडेंट आ सकते थे। तो ये जो एक मिस्टेक थी श्री माता वैष्णो देवी की, वो एक टेक्निकल मिस्टेक थी। मैं अभी एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मैं अभी और किसी चीज के बारे में बात। अगर वो डिम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में कॉलेज आता तो डेफिनेटली ऐसा सिनेरियो नहीं होता। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे। अब कॉलेज को बंद किया गया है, अप्रूवल उसका हटाया गया है। वो बेस्ड है डेफिशिएंसीज में, कि जो डेफिशिएंसीज हैं जो अप्रूवल के लिए रिक्वायर्ड है वो अब वहां कमी पाई गई है
उसके कारण उसको कॉलेज को बंद किया गया। तो मुझे ये नहीं समझ आता है 1-2 महीने के अंदर में जब पहले उसे अप्रूवल दिया गया था तो वो किस बेसिस पे दिया गया था और आज अचानक से इतनी ग्रॉस डेफिशिएंसी कैसे आ गई। ये मोर और लेस ये गवर्नमेंट को इसका आंसर करना चाहिए कि अचानक से 2 महीने पहले कॉलेज रेडी था अप्रूवल के लिए, वो सारे पैरामीटर को फुलफिल कर रहा था, अब अचानक से वो अप्रूवल के पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर रहा है और कॉलेज को अब इस साल के लिए परमिशन हटा दिया गया। तो ये मूलतः ये जो है इस स्टोरी में मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस वाली बात बताई। ऐसे ही आपको जब भी आप खुद भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको हर कॉलेज के सिस्टम को, उस स्टेट के एडमिशन प्रोसेस को और पॉलिसी को समझना होता है। उसके बेसिस पे ही आप अपने कॉलेज की प्लानिंग कर सकते हैं। हर स्टेट का एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट है। प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इससे आपको समझ आया होगा। और साथ ही कॉलेज मैनेजमेंट के लिए भी मेरी तरफ से ये मैसेज है कि जब आप कोई कॉलेज स्टार्ट करते हैं तो आपको उस स्टेट के एडमिशन पॉलिसी को भी समझना जरूरी है। कॉलेज का जो स्टेटस है उसके हिसाब से आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है वो एक GFTI है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन की अब बात कर रहा हूं। वहां क्या होता है कि आप जोसा की काउंसलिंग से जाते हैं और इंटायर इंडिया का स्टूडेंट जाते हैं, तो उनको जब मेडिकल कॉलेज में भी उनको इस बात का ध्यान में रखना था और उनको एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी आना था। इस वीडियो में मैंने आपको श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के कंट्रोवर्सी, एडमिशन प्रोसेस और उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बताया। और अगर आपको 2026 में अपने लिए एडमिशन प्रोसेस को समझना है, 2026 के एडमिशन प्रोसेस को समझना है या खुद के लिए कॉलेज ऑप्शन जानना है तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।